कमी संकल्प में नहीं है, कमी धैर्य और प्रेम में है। तुमसे किसने कह दिया कि संकल्प एक बार में ही या 5 बार में ही या 500 बार में ही फलीभूत हो जाएगा? अपनी भलाई के प्रति प्रेम चाहिए ना, उससे फिर बहुत धैर्य आ जाता है। तुम कहते हो ये काम तो करना ही है, एक बार में नहीं होगा तो 1000 बार में होगा, लगे रहना है, विकल्प है ही नहीं। ये चीज ऐसी है जिसमें कोई दूसरा रास्ता है नहीं ना, कि है। खुद को कभी तुम शारीरिक रूप से भी मरने के लिए तो नहीं छोड़ देते ना कुछ कोशिश करते रहते हो। कोई और कोशिश भी ना कर रहे हो तो कम से कम सांस तो लेते ही रहते हो, भले ही पता हो कि बहुत बीमार हो, कह दिया हो चिकित्सकों ने कि 1 महीने में मर जाओगे, पर फिर भी 1 महीने तक तो तुम सांस लेते रहते हो या नहीं लेते? ये तो नहीं कहते कि अब 1 महीना ही तो बचा है तो सांस लेना छोड़ते हैं, चलो खत्म। समझ रहे हो? हम जितना प्रेम अपनी शारीरिक भलाई के लिए दिखाते हैं, अगर उसके चौथाई प्रेम से भी अपनी आंतरिक भलाई की प्रक्रिया की शुरुआत कर दें तो बहुत दूर तक जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल भी ऐसी कोई सांत्वना नहीं दे रहा हूं कि आप अपना संकल्प और बढ़ाएं और एक दिन निश्चित सफलता मिलेगी इत्यादि। मैं तो कुछ और कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपको 100 बार अभी चोट मिलने वाली है, 500 बार हार मिलने वाली है, और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं प्यार नहीं है क्या? सामान्य दैहिक लौकिक सांसारिक शारीरिक प्रेम में भी आदमी में बहुत धैर्य आ जाता है कि नहीं आ जाता है? आ जाता है कि नहीं? साधारण जो लौकिक प्रेम होता है उसमें भी बच्चे को कुछ हो जाता है, मां उसे लेकर के 50 अस्पतालों में घूमती है, इतना धैर्य है, उसे मरने के लिए तो नहीं छोड़ देती? क्या छोड़ देती है? और मां की ममता तो फिर भी एक उच्च स्तर की होती है, एकदम और निम्न स्तर का जो प्रेम होता है उसमें भी धैर्य आ जाता है। आशिक लोग महबूबा की गलियों के चक्कर काटते रहते हैं महीनों तक कि उसका बस खिड़की से दरवाजे से कहीं से दर्शन हो जाए। अब नहीं होता, पहले जो भी है, पर उदाहरण आज भी प्रासंगिक है। धैर्य आ जाता है कि चीज जरा बढ़िया है, कीमती है, इतनी आसानी से छोड़ कैसे दें, चक्कर लगाएंगे, डटे रहेंगे। तो मुझे पता ही नहीं हार कितनी बार होगी, क्योंकि हारूं या जीतूं ये मामला प्यार का है, हट तो नहीं सकते। कोई बोले 500 बार हारोगे, कोई बोले अंत तक भी हारते रहोगे, तो करें क्या? अंत तक हारते रहेंगे तो वैसे तो देखो तो अंत में सबके मौत है, तो क्या जिए नहीं? मुझे अंत तक हार है तो क्या मैदान छोड़ दूं? वो निर्विकल्पता चाहिए। यहां तुमने अपने विकल्प सब दरवाजे बंद कर दिए हो, कहो चीज़ तो यही है, अच्छी चले कि बुरी चले, इसमें मैं कभी कह नहीं सकता कि आई एम क्विटिंग, मैं छोड़ रहा हूं। जब तक तुमने वो अपने लिए राह खुली छोड़ी है ना कि मैं तो हट सकता हूं, तुम हट ही जाओगे। भले ही तुम अपने आप को बोल दो कि मैंने बस एक विकल्प, एक ऑप्शन ही तो छोड़ा है, मैं उस विकल्प पर कभी चलने नहीं वाला, उस ऑप्शन को कभी एक्सरसाइज नहीं करने वाला। अपने आप को हम यही बोलते हैं कि साहब ये तो बस एक बैकअप ऑप्शन है, हम इसे कभी इस्तेमाल तो करने नहीं वाले। आप किसको धोखा दे रहे हैं? अगर आपने अपने लिए वैसा कोई विकल्प रखा है तो आप उसका इस्तेमाल भी एक दिन निश्चित रूप से करेंगे। सिर्फ इसीलिए कर जाएंगे क्योंकि आपने वो विकल्प बचा के सहेज के रखा। अगर नहीं चाहते हो कि उस विकल्प का इस्तेमाल करो तो उस विकल्प को आग लगा दो, वो विकल्प रखो ही मत।
मुझे नहीं मालूम कि मैं सफल हो पाया हूँ कि नहीं जो मैं बात बोलने आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बात जीत की नहीं है, मैं कह रहा हूँ यहाँ अनंत प्रयास करते रहना ही जीत है। अनंत माने ये नहीं कि बहुत ज्यादा, अनंत माने बस ऐसा जिसका अंत नहीं आएगा। मैं अगर जिंदा हूं तो कोशिश कर रहा हूं, बस यही बात, यही जीत है। ये खेल ऐसा है जिसमें यह नहीं देखा जाता कि किसने अंक ज्यादा बनाए, इसमें यह देखा जाता है कि अंत तक डटा कौन रहा, आखिरी घड़ी तक खड़ा कौन रहा। इसमें बात यह नहीं कि कौन कितना तेज दौड़ा, कहां तक पहुंच गया, इसमें बस बात यह है कि कौन मैदान छोड़ के भाग नहीं गया। जो मैदान छोड़ के नहीं भागा वो जीत गया। ये नियम है इस खेल का। जो मैदान छोड़ के नहीं भागा वो जीत गया। इसमें हार सिर्फ एक तरीके से होती है कि तुम मैदान छोड़ दो, नॉकआउट अपने आप को घोषित कर दो कि भैया मेरा हो गया। तुम मुक्के खाते रहो और हर मुक्का खाने के बाद तुम दोबारा खड़े हो जाओ, बोल दो अभी तो नॉकआउट नहीं हुआ मेरा, तो तुम जीत जाओगे। एक तरीके से बहुत आसान हो गया। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस टिके रहना है, बार बार खड़े हो जाना है। माया के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसे तुम्हें इतना पीटना है कि तुम मैदान छोड़ के भाग ही जाओ, तुम रिंग से बाहर कूद जाओ। माया के लिए बल्कि ज्यादा मुश्किल है। तुम्हें तो हाथ पांव कुछ चलाने नहीं, तुम्हें मुक्का खाना है, नीचे गिरना है और खड़ा हो जाना है। तुम खड़े होते रहो बार बार। एक बार तुम्हारा संकल्प टूटे, तुम दोबारा खड़ा करो, पिछली गलतियों से सबक लो। कहीं भूल हुई है, कहीं बेईमानी हुई है, कहीं त्रुटि थी, कहीं लालच था। प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। पूरा प्रयास ही अध्यात्म में जीत का नाम है। इसीलिए बार बार कहता हूं, कोई प्राप्ति नहीं हो जाएगी। अंततः तुम्हें कोई ब्रह्म या आत्मा या मुक्ति या मोक्ष या निर्वाण नहीं मिल जाना है। यहां पर जीत इसमें नहीं है कि तुम्हें खास प्राप्ति क्या हो गई या खास अनुभव क्या हो गए। यहां पर जीत बस इसमें है कि तुम अभी खड़े हुए हो या भग लिए, चंपत राय हो गए, भगोड़े। चंपत नहीं होना है। जो चंपत नहीं हुआ उसी को मुक्त बोल सकते हो। मुक्ति या एनलाइटनमेंट कोई दिन, कोई घड़ी, कोई विशेष अवस्था नहीं है। तुम्हारे अनंत प्रयासों, अनंत प्रेम को ही मुक्ति बोलते हैं। तभी मुझे बहुत विचित्र लगता है जब लोग पूछते हैं कि आपका हुआ कि नहीं हुआ। ये होने वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो खेल सतत है। जो अभी गिरा नहीं वो जीता हुआ है, और अंतिम जीत कोई होती नहीं, क्योंकि गिर तुम कभी भी सकते हो। तो कोई बोले मेरा फलाने दिन हुआ था, ये अजीब सी बात है कि फलाने दिन फलानी जगह पर फलाने खंभे पे चढ़ के, कैसी बातें कर रहा है।